कि बेटा नहीं है यार, हमारी तो बेटी है और हम तो खुश हैं बेटी थी। गया वो जमाना जब बेटियां कुछ कर नहीं पाती थी। आज बेटियां एरोप्लेन उड़ा रही हैं। आज बेटियां जो है ट्रेन चला रही हैं। क्या नहीं कर रही हैं बेटियां आज। आज बेटियां बेटों से बेहतर कर रही हैं। वो तो पहले भी बेटों से ही बेहतर थी। हमारे समाज ने ही बराबरी का दिया, नहीं लड़का लड़की बराबर, लड़का लड़की बराबर नहीं, लड़की लड़कों से भी बेहतर है। और तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका झीलों के शहर भोपाल में, और मैं हूँ भोपाल की आशा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, और अच्छा ही होना चाहिए भाई। तो आज का जो मेरा वीडियो है, ब्लॉग है, वो उन माता पिता के लिए है जिनकी बेटियां हैं। तो वही, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और आज के वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। और क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है? जिनकी बेटियां हैं उनके साथ में ऐसा ही होता है क्या? उनसे भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जैसा कि मुझसे पूछा जाता है? तो भाई, हमसे ये पूछा जाता है कि आपकी दो बेटियां हैं तो आपका वंश कैसे चलेगा, आपका बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? तो यार, ये तो वाकई में बहुत टेंशन वाली बात है। इसके लिए तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा और क्या होगा हमारा। तो ये समाज के लोग हैं ना, कभी कभी आंखें खोलने का भी काम करते हैं। तो हम लोग की आंखें खोल देते हैं ये लोग ऐसा प्रश्न करके। बताइए, अब हम क्या जवाब दें उन्हें कि हमारा बुढ़ापा तो बिगड़ गया। अब हमारा तो बेटा है ही नहीं, तो हमारा तो बुढ़ापा बिगड़ गया ना। तो भाई, जो इस तरह का प्रश्न पूछते हैं ना, और जो ऐसी सोच रखते हैं, उन लोगों के लिए मेरा जवाब, कौन सी सदी में जी रहे हैं आप लोग? 21वीं सदी चल रही है ये। मुझे आप लोग ये बताइए कि वो कौन सा काम है जो कि लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती? और क्या फर्क होता है लड़के और लड़की में? क्या लड़कियां होती हैं तो माँ के पेट से दर्द कम होता है, और लड़के होते हैं तो पेट ज़्यादा दर्द होता है? क्या होता है बताओ, क्या फ़र्क है भाई? मुझे ये बता दो आप लोग। और ये बातें कहते भी वो लोग हैं ना जो खुद लड़कों से त्रस्त आ चुके हैं, जो अपनी बहुओं से त्रस्त आ चुके हैं, जिनके लड़के हैं ना। मतलब क्या ही बताऊं, मैं तो खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ आज का जो माहौल चल रहा है ना। जिनके लड़के हैं भाई, उन लोगों की इतनी दुर्दशा हुई पड़ी है, इतनी मिट्टी पलीत हो गई है बुढ़ापे में कि उनको ना तो रोटी मिल रही है टाइम से, और ना ही उनकी देखभाल हो रही है, ना घर में उन्हें कुछ समझा जाता है। मार कुटाई अलग की जाती है, कोई कहीं भी जा रहा है उनको कोई कुछ बताता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए लड़का चाहिए क्या? इसके लिए चाहिए ताकि बुढ़ापे में अच्छे से धुलाई करे। और आजकल आप देख रहे हैं कि लड़के शादी करके बाहर चले जाते हैं अपने घरवाली के साथ में, और बाहर जाके शिफ्ट हो जाते हैं, और माँ बाप का जो है देख रेख करने वाला घर पे कोई भी नहीं रहता। उनकी लाश से ना घर में पड़ी पड़ी सड़ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं उसमें, और उनको देखने वाला कोई नहीं रहता है। और जब उनको बुलाया जाता है ना बच्चों को कि भाई तुम्हारे माँ बाप ख़त्म हो गए, आ जाओ, उनको मुँह खाने देना है, तो भाई उन लोगों के पास टाइम नहीं रहता है कि आखिरी टाइम पे आके अपने माँ बाप की अस्थियाँ समेट सके, उनका विसर्जन कर सके। तो क्यों चाहिए हमें ऐसे लड़के, ऐसे बेटे? क्या कुल का ये यही इसी से कुल चलेगा, इसी से वंश आगे बढ़ेगा? जब तुम जिंदा रहते हो तभी तुम्हारी मार कुटाई हो रही, रोटी नहीं मिल रही, खाने को नहीं मिल रहा, तुम्हें कुछ समझा नहीं जाता है। ठीक है, तुम्हें ये दुआ की जाती है कि भाई ये मरे, जल्दी मरे, हमारे घर से मतलब हटे, हमारा थोड़ा बोझ कम हो। जबकि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा सारा ज़मीन, सारी जायदाद, सारा कुछ जो है उनके लिए होता है ना। उनको आप सब कुछ दे चुके रहते हो, लेकिन सेवा तुम्हारी इस तरह की जाती है। और वही लोग आ कहते हैं कि भाई तुम्हारा लड़का नहीं है, तुम्हारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? तो भैया, नहीं चाहिए हमें बुढ़ापे का सहारा। मैंने ना ऐसे ऐसे भी देख रही हूँ मैं, और देखे हैं जहाँ पे जिनके है ना लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, लेकिन आखिरी टाइम में लड़कियों ने ही साथ दिया है।
लड़कियों ने ही उनको मतलब अपना घर बार सब छोड़ छाड़ के आके और माँ की सेवा करी है, बाप की सेवा करी है, और लड़के वहीं के वहीं रह के, ठीक है, सब कुछ ले लिया, जमीन जायदाद घर बार सब कुछ ले लिया, और उसके बाद भी उन लोगों ने माँ बाप की सेवा नहीं करी है। अच्छा, मैं एक चीज़ और ये पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जो कहते हैं ना कि लड़का नहीं है, कि भगवान से बढ़ के हो आप, ऊपर वाले से बढ़ के हो आप ज़्यादा जानते हो हमारे बारे में। भाई, जिसने हमें इस धरती पे लेके आया, जिसने हमारा पालन पोषण किया है, वो जो करता है ना, वो हमारे हिसाब से उसने कुछ किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना। नहीं दिया हमें लड़का तो कुछ सोच समझ के नहीं दिया होगा ना, क्योंकि उनको पता है कि बुढ़ापे में लोगों को जूते नहीं खिलाना है ना, लड़कियां रहेंगी तो सेवा करेगी। और आपको पता है लड़कियों का दान करना, कन्या दान करना कितना बड़ा दान होता है, कितना बड़ा दान होता है। सबसे बड़ा, अगर आपने जन्म लिया है ना धरती पे, माता पिता बने हैं, और अगर आपने कन्या का दान किया है तो वो महादान की गिनती में आता है। आपने किसी को कुछ दिया है, कन्या दे दी है, दान कर दिया है, मतलब एक छोटा सा अपन कोई साधु संत आते हैं उनको भिक्षा दे देते हैं, तो वही मतलब कितना बड़ा पुण्य। अरे हमने ये दे दिया, वो दे दिया, महात्मा को पैसे दे दिए, वो गेहूँ दे दिए, चावल दे दिए, महादान, दान, हमने दान कर दिया। अब आप सोचो, आप अपने जिगर के टुकड़े को, जिस बच्चे को पालते हो, पोसते हो, बड़ा करते हो, और फिर उसकी शादी करते हो, उसको किसी को दान कर देते हो, वो कितना बड़ा धर्म का काम है भाई, मतलब कितना बड़ा महान तप, तपस्या। जो ये साधु संत बैठे हैं ना, उसकी श्रेणी में आप आते हो। अगर आपके पास बेटी है, आप उन लोगों के लेवल के हो, उन लोगों की गिनती में आते हो आप, जो इतने बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं ना, जो हिमालय पे और ये जो समाज से दूर, दुनिया से दूर रह के तपस्या करते हैं ना, आप उनकी श्रेणी में आते हो अगर आपके पास लड़की है। आप लड़की को इतने हीन भावना से कैसे देख सकते हो कि अरे लड़की हो गई, कोई बात नहीं, अगली बार लड़का हो जाएगा। मतलब आज की सोच भी, हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, हम कुछ भी कर लें, लेकिन हमारी सोच आज भी वैसी की वैसी है। क्यों? क्यों भाई? हम क्यों अपनी सोच को नहीं बदल पा रहे हैं? हम क्यों नहीं अपने आप को समझा पा रहे हैं? बस किताबों में ही लिखते हैं लड़का लड़की बराबर, लेकिन हमारे आज भी, सही बताएं ना, तो हमारे मन में आज भी वो जो पुरानी चली आ रही ना पीढ़ी से, लड़का लड़की लड़का लड़की, तो वो आज भी ऐसे ही है। लड़कियों को अभी भी हीन भावना से ही देखा जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी सोच बदली है, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी लड़की है, सब कुछ है, मतलब लड़की मतलब बच्चे हो जाना, बच्चे हो गए ना तो बस हम माँ बाप बन गए हैं, और हमारी जो फैमिली कंप्लीट हो गई है, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। जैसे हम लोगों ने भी सोचा कि हमारे 2 बच्चे हैं, ठीक है, सब कुछ बराबर है, ठीक है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये समाज है ना, समाज बताती है कि भैया तुम में अभी अभी ये कमी है, तुम्हारे पास लड़का नहीं है तो तुमको ये कमी है। तो उन्हें कौन समझाए, कौन समझाए कि भाई आने वाले टाइम पे उनकी भी गति देखना जिनका लड़का है, और उनकी भी गति देखना जिनकी लड़कियां हैं, आने वाले टाइम पे देखना। और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि भाई आप लोग भी देखना, अगर आपके आसपास ऐसा कुछ है ना कि जिसकी 2 लड़के ही लड़के हैं, या जिसकी 2 लड़के ही लड़के हैं, तो उनको देखना, अंत समय देखना आप कि जो लड़के हैं उन्होंने अपने माँ बाप की कितनी सेवा कर ली है, और जो लड़कियां हैं उन्होंने अपने माँ बाप के लिए क्या किया है, ये देखना चाहिए। ये हमको आसपास देख कर सीखना चाहिए कि हम जो दूसरों को राय देते रहते हैं ना कि नहीं नहीं एक लड़का होना चाहिए, अरे लड़का नहीं है, लड़की है, तो ये सोचो और देखो आसपास अपने कि लड़कियां ज़्यादा सेवा करती है कि लड़के ज़्यादा सेवा करते हैं। मैं तो अपने से देख के बता रही हूँ, अपने आँखों से देखा है मैंने कि जिनके 2-2 लड़के हैं, और माँ को ना इधर उधर भटकते हुए देखा है मैंने, और अंत टाइम में लड़कियों ने आके और अपने माँ को संभाला, अपने माँ की बीमारी में इलाज कराया, उसकी देखभाल करी, और आखिरी टाइम पे मुख अग्नि भी लड़कियों ने ही दिया है, ठीक है। जब जिंदा रहते पे माँ की तुम सेवा नहीं करोगे तो बहनें क्यों तुमको आखिरी टाइम पे मुख अग्नि देने के लिए बुलाएंगी कि चल भाई हमारी माँ मर गई, चल के जला दे। क्यों क्यों जलाने देंगी तुम्हें? जीते जी तुमने उसकी सेवा नहीं करी, मरने के बाद क्यों तुम्हें जलाने देंगी? तो आजकल जो है ना भाई बहन का रिश्ता भी हो चुका है बहुत खराब, क्योंकि भाई लोग जो है ना वो चले जाते हैं अपनी औरतों के चक्कर में,
और औरतों को तो पता ही है, दूसरे घर से आई हैं, उन्हें तो सास और ससुर तो पसंद है ही नहीं। सास ससुर तो उन्हें लगते हैं दुश्मन की तरह। तो वो आते से अपने पति को लेके हो जाती हैं अलग, और उसके बाद भाई सास ससुर कहीं भी जाए, भाड़ में जाए, क्या करना, हमें उनसे कोई लेना देना ही नहीं। बस उनकी ज़मीन मिल जाए, उनका जायदाद मिल जाए, उनकी प्रॉपर्टी मिल जाए, लेकिन वो ना मिले, वो नहीं चाहिए हमें। बाकी हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन सास ससुर हमें नहीं चाहिए। ये है आज का बहुओं का। ठीक है। बेटियों को मैंने देखा है कि भाई हमारे खुद के एक रिलेटिव है, मैंने देखा उनकी 3 लड़कियां थी, और उनकी भी ऐसे ही कहते थे कि भाई लड़कियां हैं, क्या होगा इन लोगों का। 3 लड़कियों में से भाई आखिरी टाइम जब उन लोगों का आया ना, मतलब मैंने जिनकी लड़कियां हैं उनका भी अंत देखा है, जिनके लड़के हैं उनका भी अंत देखा है, दोनों के अंत देखे हैं। और मैं आप लोगों के साथ वो जो रियल चीज़ है ना वो शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या एक्सपीरियंस लिया उन लोगों से। तो मैंने लड़कियां हैं ना जिनकी, उनको भी देखा है कि जब माँ बीमार पड़ी है, वो अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के, अपने बच्चों को लेके और आके और माँ की सेवा, जब तक माँ रही है, साल भर, 1.5 साल, 2 साल बिस्तर में पड़ गई है माँ और कोई नहीं है, तो लड़कियों ने आके उनकी सेवा करी है, रुक रुक के सेवा करी, थोड़ी दिन कोई दूसरी, कोई पहली, ऐसे आके और उन लोगों ने माँ की सेवा करी और उसको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होने दिया है। और जाने के बाद भी वो मतलब बहुत कष्ट से निकली है कि हमारी माँ चली गई, हमारे सहारा चला गया, हमारा छत छिन गया। ठीक है। वहीं मैंने एक जो है लड़के वालों को भी देखा है कि जिनके लड़के हैं, जो बड़े अरमान से जिन्होंने पाला है, अरे ये तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हमारे बुढ़ापे में काम आएगा, उनको मैंने दर दर ठोकरें खाते हुए देखी, दर दर ठोकरें खाते हुए। वो लड़का उसके छोटे वाले के पास छोड़ जाता है, फिर छोटा वाला ले आके बड़े वाले के पास छोड़ जाता है। मतलब कोई नहीं देखता है माँ को कि बीमार पड़ी है, कि दुखी है, इधर से भगाते उधर जाती, उधर से भगाते इधर आती, तो बोलते नहीं ये तो परेशान करती है, तुम रखो तुम रखो। मतलब मुझे तो क्या ही बताऊँ इतने कष्ट में। और एक केस तो ऐसा भी देखा है, बुजुर्ग माँ बाप को पीटते हैं लड़के। आज तक आपने कभी सुना है कि किसी बेटी ने अपने माँ बाप को पीटा है बुढ़ापे में, कि उसको रोटी नहीं दी है, कि उसको भगा दिया है, कि उसका मार दिया है, उसकी ज़मीन जायदाद हड़प लिए और उसको घर से निकाल दिया है? क्या कभी आप लोगों ने सुना है कि किसी बेटी ने ऐसा किया है? लेकिन बेटे तो आजकल 100% ऐसा ही कर रहे हैं, और ये आए दिन पेपर में, अखबार में, सोशल मीडिया पर सुनने को और देखने को मिलता है कि आजकल जो है ऐसे ही हो रहा है माँ बाप के साथ, कि उनकी प्रॉपर्टी ले ली, ज़मीन जायदाद ले लिया, उनको घर से निकाल दिया। उन्हीं के घर में जो घर उन लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया है, अपना खून पसीने से बनाया है, अपना पेट काट काट के बनाया है, इतनी मुश्किल से उन्होंने अपना घर बनाया है, वही घर उनसे छीन लिया जाता है। उनको रोटी देना तो बहुत दूर की बात है, उनको उन्हीं के घर से निकाल के बाहर कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पे हमारा हक है, ये हमारा है, तुम बाहर निकलो, तुमको नहीं चाहिए हमें। तो इसके लिए बेटा चाहिए, तो भैया नहीं चाहिए हमें बेटा, हम बिना बेटे के ही मस्त। तो ये समाज क्यों बार बार याद दिलाता है नहीं बेटा होना नहीं चाहिए? भाई जिसको चाहिए उसको नहीं चाहिए। हमें कभी इस चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। आप कौन होते हो हमें बताने वाले कि ये करना है? हम हमारी ज़िंदगी हम हमारे हिसाब से जिएंगे भाई, हमें पता है आगे चल के हमारे साथ क्या होगा। जो हमको इस धरती पे भेजा है ना जिसने, जो हमारा पालनहार है, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो वो हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानता है। उसको पता है कि हमें क्या चाहिए, क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। तो वो हमें वो चीज़ देता है, तो हम उसी का विरोध चालू कर दें कि तूने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अरे वो जानता है हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए वो हमें दे रहा है, वो दिया है उसने। और संतुष्टि से, प्रसन्नता से, खुशी से रह रहे हैं उसमें। क्या चीज़ की कमी है? जो चीज़ पर्याप्त रहती है ना वो ईश्वर तुम्हें दे देता है पहले, उसे पता रहता है कि तुम्हें क्या चीज़ चाहिए। वो जग को चलाने वाला, जग का पिता है वो, तो उसने हमें वो चीज़ दे दी है जो हमें चाहिए। हमें उसने दान के लिए बनाया, दान के लायक बनाया उसने, तो हमें 2 बेटियां दी कि लो
और तुम दान करना इनका और पुण्य कमाना। बेटा किसको होता है पता? पढ़ो आप, ग्रंथ उठा के पढ़ो। कहते हैं ना बेटा बेटा किसको होता है? बेटा बेटा उसको होता है जिसका पिछले जन्म का कुछ कर्जा रहता है, तो वो कर्जा भरने के लिए बेटा आता है। वो जिनकी बेटियां होती है ना, उनका कोई कर्जा नहीं होता। वो उनको पुण्य कमाने के लिए, उनको और पुण्य मिले, वो कमाने के लिए भगवान उनको बेटी देता है कि तुम बेटी का दान करो और तुम और पुण्य की प्राप्ति करो। तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, उनको होती है बेटी। तो ये जो कहते रहते हैं ना बेटे बेटा, और जिनको बड़ा घमंड रहता अपने, और हमारे तो बेटे हैं, तो भाई तुम भी यहीं और हम भी यहीं। देखना तुम्हारा भी अंत और हमारा भी अंत। बेटे तुम्हें कौन सा कोर खिला देते हैं सोने की, और बेटियां कौन हैं जो माँ बाप का सहारा नहीं बनती हैं। तो उम्मीद कम रखो बेटों से। देख रहे हो आजकल आए दिन पेपरों में, अखबारों में, मीडिया पे क्या चल रहा है। बेटे आजकल बस में नहीं रहते हैं, गंजेड़ी नशेड़ी बर्बाद, जिंदगी बर्बाद करे बैठे हैं। कहीं एक्सीडेंट में मर जाते हैं, नशा पत्ता करते हैं, जाते हैं एक्सीडेंट में मर जाते हैं। माँ बाप को ही नहीं सुनते हैं, माँ बाप को ही पिटाई लगाते रहते हैं, फिर त्रस्त होकर माँ बाप ही घर से निकाल देते हैं। वो क्या चुप बैठते हैं? आप निकालोगे तो चुप बैठेंगे? वो चुप नहीं बैठते हैं, वो आते हैं फिर अपना हक लेने, अपना अधिकार लेने, और फिर गला काट के, गला रेत के, मार के, ऐसे। तो ऐसे बेटे नहीं चाहिए भाई हमें, जो हमारे गला काट के हमारी प्रॉपर्टी, हमारा ये सब कुछ हथिया ले, है ना। चरस गांजा पीने के लिए, दारू पीने के लिए हमें ही मार दे। क्यों चाहिए ऐसा बेटा? भगवान ने जो दिया है ना उसी में खुश रहो। अगर आपको बेटा दिया है तो आप उसमें खुश रहो। हमारे पास बेटी है तो हम उसमें खुश हैं। और हमें कभी बेटे की कमी महसूस हुई नहीं, हम सही बताएं तो कभी नहीं हुई। हमें ऐसा नहीं लगा कि हमें बेटा होना चाहिए। भगवान ने जो दिया हम तो खुश। हमने सूखी रोटी भी खाई, ठीक है, हमने बिना सब्जी की रोटी खाई है, सूखी रोटी भी खाई है, हमने बहुत गरीबी में भी दिन निकाले हैं। तो आज तो ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें माता पिता बनने का सौभाग्य दिया, ये क्या छोटी बात है? अरे यही बहुत बड़ी बात है भाई, कि ईश्वर ने हमें माँ बाप बना दिया, माँ बाप बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें। ये क्या कम बड़ी बात है? कितने लोग हैं जिनकी तो औलाद ही नहीं है। और माँ बाप भी बनाया, और बेटियों का, ये तो और सौभाग्य की बात है कि बेटियों के माँ बाप हैं। दान करने का सौभाग्य दिया ईश्वर ने, पुण्य करने का सौभाग्य दिया है कि दान करो पुण्य प्राप्त करो। क्या कम बात है? ये क्या छोटी बात समझते हो आप इसको? भाई क्या ही बताएं हम आपको। सोच लोगों की, सोच और मानसिकता कैसी होती है लोगों की। तो गाइस, ये जो प्रश्न है ना हमेशा हमें सोचने में मजबूर कर देती है। जो लोग कहते अरे बेटा नहीं है, तो भाई उनको समझा कि बेटा नहीं है यार, हमारी तो बेटी है, और हम तो खुश हैं बेटी भी। गया वो जमाना जब बेटियां कुछ कर नहीं पाती थी। आज बेटियां एरोप्लेन उड़ा रही है, आज बेटियां जो है ट्रेन चला रही हैं। क्या नहीं कर रही हैं बेटियां आज? आज बेटियां बेटों से बेहतर कर रही हैं। वो तो पहले भी बेटों से ही बेहतर थी। हमारे समाज ने ही बराबरी का दिया, नहीं लड़का लड़की बराबर, लड़का लड़की बराबर नहीं, लड़की लड़कों से भी बेहतर है, और लड़कियां ना लड़कों से भी ऊपर हाई लेवल की हैं। लड़के तो कभी उसकी बराबरी कर नहीं सकते। लड़के बच्चा पैदा कर सकते हैं क्या? वो ये काम करती हैं, वो सृष्टि को चलाने का काम करती हैं, वो वंश को बढ़ाने का काम करती हैं, कर सकते हैं। और इसके बाद भी वो दुनिया को चलाने की क्षमता रखती हैं। इतना सामर्थ्य है उनमें, इतनी शक्ति है उसमें।
ऐसे ही दुर्गा और काली नहीं कहा जाता उन्हें। वो सृष्टि का संहार और सृष्टि का विनाश और सृष्टि का रचना, वो सारा कुछ करने की क्षमता रखती हैं। इतनी शक्तिशाली है। इतनी शक्तिशाली होने के बाद भी लड़कों के बराबर कैसे हुई? वो तो लड़कों से कहीं 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 ज़्यादा ऊपर है भाई। ऐसी शक्तियों के मालिक हैं हम। ऐसी शक्तियों को जन्म दिया है हमने। तो गर्व की बात है। अगर आपके पास लड़की है ना, तो गर्व करो आप कि ऐसी शक्ति आपके घर में है जो सृष्टि बदल सकती है, जो सृष्टि बदलने का पावर रखती है। तो गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। आगे हम फिर आप लोगों से बातें करेंगे कोई कुछ इसी तरह के विषयों को लेके। तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आपको हमारी बातें कैसी लगी और कहाँ तक ये सही है। क्या मैंने सही बात करी है, बताइएगा ज़रूर।